आज देश पूछ रहा है कि क्या अब भगवान के घर में भी आस्था और श्रद्धा का खजाना सुरक्षित नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक, राम मंदिर से लेकर सबरीमाला तक, मंदिरों में चोरी, दान राशि के गबन और पवित्र आभूषण गायब होने की जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में हेरफेर के आरोप लगे तो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। सबरीमाला में मूर्तियों से सोने की परतें गायब हुई तो राजस्थान में तो एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले टूट गए। सवाल यह है कि आखिर देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और आखिर सिस्टम में इतना खोखलापन क्यों है? क्या ये चोरियां बिना किसी अंदरूनी मिली भगत के मुमकिन है? करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का कत्ल करने वाले ये सफेद पोश चोर आखिर कौन है? जिस देश में कण-कण में भगवान और जन-जन में आस्था बसती हो, क्या अब उसी देश के मंदिरों में भगवान का खजाना और श्रद्धालुओं का चढ़ावा सुरक्षित नहीं? ये सवाल हम नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से आई वो खबरें पूछ रही हैं, जिन्होंने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शुरुआत देश के सबसे बड़े आस्था के केंद्र अयोध्या से होती है। राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों में हेरफेर का ऐसा संगीन मामला सामने आया कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। एसआईटी जांच बैठी, 8 लोग गिरफ्तार हुए। विवाद इतना बड़ा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2 और राज्य, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और मध्य प्रदेश में मां बंगलामुखी मंदिर में भी दान की राशि में अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसने प्रशासनिक अमले में हड़कंप ला दिया। उत्तर से दक्षिण तक ये साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा केरल के सबरीमाला मंदिर से लगाइए, जहां भगवान की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परतें ही गायब कर दी गई। खुद केरल हाईकोर्ट को इस पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। तो वहीं राजस्थान के मारोट में चोरों ने एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर चांदी के छत्र और मुकुट पर हाथ साफ कर दिया। यानी चोरों के हौसले इतने बुलंद कि उन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही भगवान का। हालांकि तकनीक से कुछ जगहों पर लाज बचाई गई। कर्नाटक के मुंकाम्बिका मंदिर में सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 24 घंटों में महिला चोरों को दबोच लिया। लेकिन केरल के पलक्कल भगवती मंदिर में स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर पवित्र तिरुभावर्णम और लाखों की नकदी ले उड़ना ये साबित करता है कि हमारे स्थानीय और ऐतिहासिक मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था आज भी कितनी खोखली और राम भरोसे है। अब सवाल उठता है, जब करोड़ों अरबों का दान आता है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं? नोट गिनने वाले कमरों में 360 डिग्री लाइव मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हर मंदिर में डिजिटल और कैशलेस दान को अनिवार्य किया जाता, ताकि पाई पाई का हिसाब ट्रांसपेरेंट हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था के इन केंद्रों में बैठे कुछ अंदरूनी लोग ही इस भरोसे का कत्ल कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बात आस्था की है तो जाहिर है इस पर सवाल तो उठेगा ही और चर्चा भी हम इस पर कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, योगी उमेश पुरी, महंत जूना अखाड़ा के, और साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट संजय चड्ढा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब सवाल सबसे पहले योगी उमेश पुरी जी मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आस्था के साथ इसे खिलवाड़ के तौर पर हर कोई मान रहा है। राम मंदिर वाला मामला अभी चल ही रहा है, रोज़ाना उसमें अपडेट्स आ रहे हैं। तो कभी बद्रीनाथ से खबर आती है, राजस्थान के 4 मंदिरों के ताले टूट जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश से खबर आती है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये एक रूटीन सा हो गया है कि कभी किसी मंदिर में जाकर सेंध मारी तो कभी किसी मंदिर में जाकर सेंध मारी। मतलब भगवान का जो घर है वही सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की घटनाएं अभी हाल के दिनों में राम मंदिर के प्रकरण के बाद हम लोगों को सुनने में मिली है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उससे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो वहां व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उन लोगों के व्यवस्था में होने के बावजूद भी उनकी संलग्नता एक बहुत गहरा संकट प्रकट करती है कि सनातन के मंदिर भी नहीं बच पा रहे हैं डकैती से, चोरी से। हम सारे साधु संत इस पर चिंता व्यक्त करते हैं और हमारा तो आग्रह ये है कि जितने भी मंदिर हैं उन सबका मैनेजमेंट साधु सन्यासी और अखाड़ा, जो हमारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, 13 अखाड़े हैं, उनके अंतर्गत उनके सानिध्य में व्यवस्था चलनी चाहिए। और देखिए, अब ये किसी के मन में तो नहीं पता होता कि किसके मन में क्या चोर छुपा हुआ है। ये तो अब किसी को नहीं बता सकते कि सामने वाला
कितना गंभीर है अपने दायित्व को लेकर, क्या घटना चक्र कर देगा। लेकिन एक ऐसा कानून तो बने कि लोगों में भय व्याप्त हो जाए। इस प्रकार की घटना निश्चित तौर पर सनातन विरोधियों को प्रश्न करने पर विवश कर देती है। और जितने सनातन विरोधी लोग हैं आज वो हम लोगों से ये प्रश्न कर रहे हैं और हम उनको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी चिंता की बात है। इसलिए साधु संतों को, हमारे जितने भी चारों शंकराचार्य हैं, हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, इन सबको बड़ी बैठक कर कर मंदिरों को अपने अंतर्गत लेना चाहिए। जहां तक सनातन बोर्ड की बात है, हम बार बार एक सनातन बोर्ड की बात क्यों करते हैं कि सनातन के जो मंदिर हैं उनका दायित्व हो, उनका एक बोर्ड बने जिसमें साधु सन्यासी उस व्यवस्था को संभाले। क्योंकि साधु सन्यासी अपराध और पाप नहीं करेगा, उसको पता है कि भय क्या होता है और ये अपराध करने पर इसके क्या परिणाम होंगे। वो तो सज्जन आदमी है, उस व्यवस्था को संभालेगा। जहां तक मंदिर का पैसा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में लगना चाहिए था, आजकल वो चोरों, डकैतों और नेताओं की जेब में जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। और सोचिए कि जो लोग आस्था से जाते हैं उनके ऊपर कितना बड़ा ये आघात है। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि हमने तो प्रभु को ये दान दिया था, प्रभु के लिए ये दिया था, अपनी मन्नत पूरी होने पर किया था, अपनी श्रद्धा से इस दान को दिया था। लेकिन उसके बावजूद कुछ चोर वहाँ पर बैठे हैं, कुछ के मुंह पर मुखौटे हैं और कुछ इस तरह ताले तोड़ते हैं। संजय चड्ढा एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, राम मंदिर का मामला तो अभी थमा भी नहीं है, हालांकि उसमें SIT जांच, 8 गिरफ्तारियां, लेकिन जो अलग अलग मंदिरों से ये खबरें आ रही हैं, जब राम मंदिर में दान चोरी की खबर आई थी तब मैंने एक सवाल उठाया था कि सिर्फ राम मंदिर या देश के अलग अलग मंदिरों में भी इस तरीके से ही दान की चोरी हो रही है और किसी को पता नहीं। कैसे ये व्यवस्था बन सकती है और क्या जरूरी है वहां पर दान पेटी होना? बिल्कुल सही कहा। कितनी अच्छी बात महंत जी ने कही, महंतपुरी जी ने, कि क्यों नहीं इसका कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती। और ये तो हम लाखों सालों से हमारे मंदिरों में और इन जगहों पे चढ़ावे चलते आए। इस तरह की घटनाएं तो कभी किसी ने नहीं सुनी। कोई एकाध कोई हुई हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये, और जिस तरीके से एक के बाद एक प्रत्येक दिन हम ये मुजाहरा इस तरह का देख रहे हैं, शर्म से क्या कहूं मैं। और देखिए क्या है कि जो ये 8 व्यक्तियों को पकड़ लेना, और वो छोटे छोटे, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लीपापोती भी चल रही है। मान जी मेरी बात से, इस बात से एग्री करेंगे। और यही कारण उनका कहना बिल्कुल सही है कि क्यों नहीं प्रॉपर कंट्रोल हो। और एक जो ये पुराने हजारों साल से ये अखाड़े चल रहे हैं, निश्चित तौर पे इन अखाड़ों में अपनी एक छवि है इनकी, और वो भी इस चीज को कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बात कही। लेकिन सबसे मजबूत बात, क्यों नहीं इतनी हम लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं बाकी जगहों पे अगर आप देखें, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को लाने के लिए कंप्यूटराइजेशन इत्यादि, एक चवन्नी की चोरी नहीं हो सकती अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। मॉनिटरिंग प्रॉपर हो तो कोई पैसा उठने का कोई सवाल नहीं। लेकिन उस मॉनिटरिंग में ही तो दिक्कत है। अब आपने अगर चोर के हाथ में ही खजाना दे दिया कि भाई इसको संभाल के रख दे, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर जो देखे और समझाए हमने, तो फिर वो चोर क्या खाक रखवाली करेगा उसकी? बिल्कुल सही आपने कहा। और ये हम सबके सामने आ रहा है बात। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इससे देखिए, आपने देखा कि किस प्रकार से जो चढ़ावा है उसमें अब कमी आ रही है। लोग सोचने में मजबूर हो गए कि क्या किया जाए, वहां ना देखे कहीं और कोई और कुछ काम किया जाए, या क्या किया जाए। लोग असमंजस्य में हैं, लोग अपने आप को सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ हमारा बहुत मजबूत है, कानून बहुत मजबूत है, लेकिन छुपाने की बातें, शिकायत प्रॉपर ना होना, ये सब तरीके से की जो आपने सर बात कही ना, वो वाकई में, क्योंकि राम मंदिर मामले में भी बहुत लीपापोती हुई, ऐसी खबरें हैं। भाई अगर पहले से ही अच्छी सी, मैडम घबराने की कोई बात नहीं है। बड़े प्रखर रूप से आप कहिए,
के हुई। खबरें क्या है, ये बात सच्चाई है, नहीं दिख हुई रही है, बिल्कुल हम इस बात को कह रहे हैं ना कि एसआईटी की जांच, चाहे हम बड़े बड़े नाम उसके कह रहे हैं लगातार, चाहे चंपत राय का नाम हो, अनिल मिश्रा का नाम हो, तमाम नाम, उसके बावजूद भी इतना हेरी फेरी। अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम मंदिर में कितने की चोरी हुई ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, वो और इतना प्रतिदिन का गोल ये मटोल तो इतना मामला है। कि हम सब लोगों का आस्था का प्रश्न है, और दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था है जो अपने कार्य को अपने हिसाब से करेगी। आप देखिए, ये आज राम मंदिर का अगर प्रश्न मैं कहीं पढ़ रहा था किसी एक बहुत अच्छे लेख में, भगवान श्री राम ने तो एकदम अग्नि परीक्षा दी थी। एक सिर्फ किसी एक तुच्छ व्यक्ति ने मां सीता पे बिल्कुल, एक एक धोबी ने लांछन मां लगा सीता पर दिया था, आरोप लगाया था और फिर अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा दे दी थी। यहाँ पे आरोप ही आरोप लग रहे हैं, वो लोग बैठे हुए बिल्कुल हैं, कुछ नहीं हो रहा उनको सर, कोई लीपा नहीं पोती रहा। ही हो रही है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। तो राम भक्त तो वो है ही नहीं, ये बात समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति राम भक्त तो हो ही नहीं सकते। नहीं, ये कितना विरोधाभास है कि हम रामराज की बात करते हैं और जहां रामलला है वहीं पर इस तरह की चोरी होती है। योगी उमेश पुरी जी, ये जिस तरह से चोरियां, मतलब लोगों का विश्वास सोचिए कितना डगमगा रहा है। मंदिरों में जाकर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कोई चढ़ावा चढ़ाना, कोई सोना चढ़ाना या कोई दान देना, भगवान सारे जितने भक्त हैं इसलिए इतनी आस्था से करते हैं कि उस जगह की एक अपनी मान्यता होती है। नहीं तो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, मन में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के प्रति हर किसी का एक लगाव होता है, आस्था होती है। वो लोगों का अब उखड़ना शुरू हो गया है, लोगों का मन भटकना शुरू हो गया है। अब देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हर मंदिर का अपना एक इतिहास है, और विशेष तौर पर अगर हम अयोध्या के राजा रामचंद्र के मंदिर की इतिहास को देखें तो हम सब जानते हैं कितने संघर्षों के बाद वो मंदिर बना है, और उसमें कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी, कितने लोग बलिदान हुए। उस 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जब हिंदुओं के मन में तो अभी उत्साह ही था, हम सब तो मिलकर अभी के जी रहे थे कि भी राजा राम मंदिर का ये भव्य मंदिर बन गया। लेकिन जैसे ही अचानक हमें पता लगा कि भाई मंदिर में, और वो भी राजा रामचंद्र के मंदिर में चोरी हो गई, तो ये तो ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा घटना चक्र घट गया हम लोगों को। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, भाई राजा रामचंद्र के भव्य मंदिर में जो वहां लोग व्यवस्थाएं देख रहे थे, सीसीटीवी फुटेज थी, वहां की अच्छी सिक्योरिटी थी, लेकिन मुझको लगता है कि जब हम राजा रामचंद्र के भव्य मंदिर की बात करते हैं तो हमको ध्यान में आता है देश के प्रधानमंत्री, हमको ध्यान में आता है योगी आदित्यनाथ जी, जिनके प्रयास से ये मंदिर अपने मूल पर पहुंचा, जिसकी आप कल्पना कर लिए जिस दिन उद्घाटन हुआ, जिस दिन मूर्तियों का वहां पे स्थापित हुआ, उनका क्या कह सकते हैं स्थापना हुई, उसी दिन वहां पर मोदी जी विराजमान थे, योगी जी विराजमान थे। तो लोगों के मन में क्या लगा, झटका लगा, भाई मंदिर में हम लोग दान देते हैं धर्म के लिए दान देते हैं, और धर्म में दान दिए वो और पैसों धर्म का की किसी आड़ और में की जो जेब में चला अधर्म गया। हो रहा है, धर्म की आड़ में जो ये अधर्म हो रहा है, आखिरकार अब उस अधर्मी को, और ऐसे ना जाने कितने अधर्मी हैं, उन पर कौन लगाम लगाएगा और कैसे लगाएगा। राजस्थान के नागौर जिले के बुटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गबन का मामला सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे, दान और भामाशाहों के सहयोग से बड़ी राशि प्राप्त होती है। जिला प्रशासन की जांच में रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं, कथित फर्जी खर्च, सोने चांदी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और दान राशि के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश और एक तरफा जांच करार दिया। रिपोर्ट में 2 करोड़ 60 लाख के करीब का सोना चांदी रिकॉर्ड में ना चढ़ाने, भोजनशाला और सीसीटीवी में लाखों के फर्जी बिल लगाने और गौशाला सुरक्षा खर्चों में भारी वित्तीय अनियमितताएं की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उनकी निजी संपत्तियां कुर्क कर वसूली करने और बैंक खाते फ्रीज करने की सख्त सिफारिश की है। राजस्थान के नागौर में मौजूद बुटाटी धाम, वो मंदिर जहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और आस्था के साथ अपना माथा जहां पर टेकते हैं, उसी मंदिर में अब करोड़ों के गबन की सूचना मिल रही है और उसी के साथ एक बड़ा विवाद यहां पर खड़ा हो चुका है। आपको बता दूं कि करीब 146 दिनों तक 13 लोगों की जो कमेटी है वो इसकी जांच करती है
और वो पाती है कि यहाँ पर जो वित्तीय अनियमितता है, जहाँ पर सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ाया गया वो भी गायब हो गया है। और ऐसे में वहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं 11 लोगों के, उनके खिलाफ ये दावा किया जाता है कि एफआईआर दर्ज हो और बाकायदा उनको वहाँ से हटाया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये जो समिति ने रिपोर्ट पेश की है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल। तो राम मंदिर, बद्रीनाथ, मध्य प्रदेश का मंदिर, बगलामुखी और बुटाटी धाम और बहुत लंबी फेहरिस्त है जहाँ पर इस तरीके से दान चोरी या फिर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। योगी उमेश पुरी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय चड्ढा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगी जी, अभी बड़ा अच्छा सवाल पीसीआर से मुझसे किसी ने पूछा कि भाई राम राज की हम बात करते हैं, राम जी जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था और जंगल की तरफ चले गए थे, वन की तरफ चले गए, 14 साल वनवास किया, कोई लालच उनका नहीं था। उनके नाम के कथित, उनके नाम पर जो कथित लोग जो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, वहां बैठकर इस तरीके से लूट खसोट, सबसे बड़ी बात कि अब ये व्यवस्था जो है ये कैसे सुधरेगी। एक आपने उपाय बताया कि साधु संतों को सौंप दो, क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो मोह माया त्याग चुके होते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ चेंजेस? देखिए, मैं 2-3 चीजें आपके चैनल पर अपने दर्शकों के बीच में रखना चाहूंगा। याद होना चाहिए कि हमारे सरकार ने, अटल जी की सरकार में कानून आया था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए बहुत सख्त कानून था। ठीक है, बाद की सरकार ने उसको हटा दिया। तो मैं चाहता हूं कि भारत की सरकार राजा रामचंद्र के इस प्रकरण से कुछ सीख लेते हुए एक ऐसा संसद में कानून बनाए कि जो भी इसमें भविष्य में ऐसी घटना घटे तो उसके लिए इतने कठोर दंड की व्यवस्था हो कि इस अपराध को करने वाला 4 बार सोचे। तो कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट में। और इसी के साथ में एक बात इसमें जोड़ देना चाहता हूं। आप देखिए, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक चीज बताता हूं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह देख लीजिए, मुंबई में हाजी अली की दरगाह देख लीजिए, अजमेर की दरगाह देख लीजिए, या हिंदू बड़े बड़े मंदिर हैं, इसमें लोग बैठे हुए हैं, बड़े समय से बैठे हुए हैं। अब ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, जो तुम लोग पैसा लेते हो, जो दान चढ़ता है, पेटी में आता है, तुम इस दान का करते क्या हो भाई? इस दान को लगाते क्या हो भाई? अब हैरानी की बात है, मेरा स्वयं का अध्ययन है, आप हैरान हो जाएंगे जो मैं टीवी पे बोल रहा हूँ श्रद्धा जी। इनके सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इनके घर पे मर्सिडीज BMW खड़ी है। धर्म के काम में, संस्कृति के काम में, सामाजिक उत्थान में, गौशाला के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। सब अरबपति करोड़पति हैं। अब इनसे पूछिए, पैसा अगर साधु संत बैठेगा तो गौशाला के निर्माण में लगाएगा, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बनाएगा, मतलब अपना घर करेगा। भरने में लगे हुए हैं, अपना घर भरने में लगे हुए हैं। संजय जी, अभी बुटाटी धाम का आपने पूरा सुना होगा जब मैंने खबर पढ़ी कि किस तरीके से वहां पर वित्तीय अनियमितताएं आई हैं। रिकॉर्ड्स में देखिए, चाहे सोने चांदी के हो, उस सब में अनियमितताएं आई हैं। हालांकि वहां पर एक पक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इस तरीके से, और 500 साल पुराना धाम है, सोचिए लोगों की कितनी आस्था उस धाम के प्रति है। बिल्कुल सेम चीज आपने बुटाटी धाम का बताया, सेम उसी के रेप्लिका राम मंदिर में हो रहा है, जो हमने देखा। कितनी आस्था निष्ठा, पूरे देश में उत्सव के माहौल चले थे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या परिणाम हुआ होगा। हर व्यक्ति जिसने उस उत्सव में छाती खोल के घूम के और प्रचार प्रसार और खुशी मनाई थी, उसको हृदय में क्या ये चोट के समान है, मेरा मानना है। मेरे को ऐसा लगता है कि आज की स्थिति है, देखिए, इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में एक्शन अवश्य होना चाहिए और एक नजीर पेश होनी चाहिए, एक डेटरेंट बने बाकी लोगों के लिए। जैसे अभी मान जी कहते कि नया लॉ बने, मैं तो कह रहा हूं पुराने लॉ में ही इतना सक्षम है कि अगर सही शिकायत की जाए और सही उसकी अगर प्रोसिक्यूशन सही उसका इन्वेस्टिगेशन करे तो कोई हाल नहीं है कि सालों साल की सजा हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी, नए कानून की तो व्यवस्था तो बाद में बात करेंगे। अब तीसरी व्यवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब
सरकार को सोचना चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने के लिए हर जगह पे, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या अन्य कोई भी संस्थान हो, वहां पे चर्च हो, हर जगह पे एक ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये भाई पब्लिक मनी है। और सही बिल्कुल बात कही, क्यों नहीं इनमें जो करोड़ों रुपए रोज आ रहे हैं ये इन चंद लोगों की जेबों में जाने की जगह क्यों नहीं हॉस्पिटल बनते, क्यों नहीं एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बनती। करोड़ों रुपए रोज आते हैं यहाँ पे। और जिस मत में माँ वैष्णो देवी जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नीचे एक यूनिवर्सिटी बनी है, न जाने कितने बच्चों का करियर बन रहा है वहां पे। देखिए वो जीवन भर की मोहर भी लग जाएगी उनके ऊपर के इस संस्थान के पड़े हुए हैं। और ये अपने आप में श्राइन बोर्ड कितनी और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुझे लगता है बाकी मंदिरों को इससे सीखने की बहुत जरूरत है। और इस जो चढ़ावा आता है, आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ ऐसा बने जिस जो गरीब हैं, जो नहीं उस लायक हैं, कम से कम उनके बच्चे वहां पढ़ सकें, कम से कम वहां पे प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकें, क्योंकि यही उद्देश्य है। बिल्कुल, और सब लोग आस्था के साथ वहां पर दान देते हैं। आपको एक छोटी सी बात श्रद्धा जी, एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, मेरे दिल के अंदर से वो निकल रही है आवाज, वो ये है, बहुत आभार आपका। मैं ये कह रहा हूं, प्रभु को क्या हम कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल, उमेश जी कुछ दे सकते हैं, मैं कुछ दे सकता हूं। ये तो प्रभु ने एक रास्ता बनाया है, ईश्वर ने एक रास्ता बनाया है कि जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं उनके उत्थान में ये पैसा खर्च हो। बिल्कुल, हम कोई नहीं होते कि ईश्वर को कुछ देने वाले। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो निर्धन है उन तक वो सहायता पहुंच सके। रास्ता बनाया, लेकिन उस रास्ते में बहुत रोड़े हैं और उन रोड़ों को हटाने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस को समय देने के लिए और साथ में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।